अर्जुन दृष्टा बनने की प्रक्रिया में शुरू से ही था। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहता है कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य पूछते हैं उसे और ध्यान से देखो, तो मुझे सिर्फ तोते की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य पुनः पूछते हैं कि पुनः ध्यान से देखो, तो मुझे सिर्फ तोते की आंख की पुतली नजर आ रही है। अर्थात दृष्टा बनना उसके भाग्य में लिखा था। वह शुरू से ही उस प्रोसेस में था। वह चीजों को ध्यान से देखता था। इसी कारण वह भीम को रात्रि में अंधेरे में भी खीर खाते हुए देख वह विचार करता है कि ऐसे तो हम अंधेरे में तीर भी चला सकते हैं, और द्रोणाचार्य के बिना सिखाए अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करने लगता है। और द्रोणाचार्य आकर कहते कि तूने तो मेरा मन ही जीत लिया, यह शिक्षा तो मैंने तुम्हें दी ही नहीं थी। लेकिन अर्जुन कहता है कि यह शिक्षा आपने ही दी है, बस उन्होंने विचार दिया है भीम ने कि रात को भी बिना मुंह से डिगाए हाथ को कैसे मुंह तक पहुंचाना है। अंधेरे में भी उनका हाथ सही दिशा में जा रहा था, अर्थात मुंह में जा रहा था। एक एक कोर वो मुंह में ही डाल रहे थे। तो मैंने विचार किया कि ऐसे तो तीर भी चलाया जा सकता है अंधेरे में। इस प्रकार वह चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू से ही सीख रहा था। ये देखना ऐसी बड़ी कला है कि हम अधिकतर समस्याओं को देखकर ही समाप्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जब तक चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं, समस्या बनी रहती है। विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्न पत्र सही पढ़ते नहीं और कई प्रश्नों के उत्तर गलत दे देते हैं। इसी पर ओशो एक कथा कहते हैं कि 3 मंत्री अंतिम रूप से प्रतियोगिता में चयनित होते हैं और एक का चयन करना होता है, तो उन्हें एक विशाल राजमहल में बंद कर दिया जाता है और ताला लगाकर कह दिया जाता है कि यह ताला खोलकर जो भी आएगा वह महामंत्री बना दिया जाएगा। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो अपने साथ शास्त्र लाए थे, कारतूस लाए थे। रात भर उनको पढ़ते रहे और सुबह होते होते सो गए। लेकिन तीसरा व्यक्ति आते ही आराम से सो गया था। वह सुबह उठा और धीरे से साकल खोल के राज दरबार में चला गया और महामंत्री के पद पर उसे नियुक्त कर दिया गया। गाजे बाजे नगाड़े की ध्वनि से वो दोनों उठे और राज दरबार में आए। राज्यसभा में आए तो देखते हैं कि वह तीसरा व्यक्ति जो सो रहा था सुबह, उसका राज्याभिषेक, महामंत्री के पद पर उसका अभिषेक किया जा रहा है। दोनों ने पूछा राजा से कि ये कैसे संभव हुआ। हम बड़ी तैयारी से आए थे, रात भर पढ़ते रहे और शास्त्र भी अपने साथ लाए, लेकिन इस ताले पे लिखे गणितीय सूत्रों को हम हल नहीं कर पाए। राजा ने कहा इसी व्यक्ति से पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, जो महामंत्री नया नया नियुक्त हुआ था, कि समस्या कुछ थी नहीं, सिर्फ पास में आकर मैंने देखा कि ताला तो सिर्फ अटका हुआ था। ऐसा भ्रम पैदा किया गया था कि उसे लगाया गया है। मैंने उसे गौर से देखा और धीरे से उसे खोल दिया, क्योंकि वह तो लगाया ही नहीं गया था। इसी प्रकार हम समस्याओं को ध्यान से देखते हैं तो उनके हल उसी में छुपे हुए होते हैं। ध्यान से देखना ही दृष्टा बनने की कला है। द्विस्लिप्त प्रयोग कहते हैं कि ध्यान से देखने पर या दृष्टा के उपस्थित होने पर, प्रेक्षक के उपस्थित होने पर परिणाम बदल जाते हैं। जो तरंगे कई दिशाओं में अपने चित्र बना रही थी, वह एक ही चित्र बनाने लगती है। अर्थात हमारा मन कई दिशाओं में भटकता रहता है। हमारे मन की भी द्वितीय प्रकृति है। जब तक उसे देखा नहीं जाए, अर्थात दृष्टा द्वारा उसे देखा नहीं जाए, वह नियंत्रित नहीं होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अनंत दिशाओं में भटकने वाले ये घोड़े हैं। इनकी लगाम अपने हाथ में लेने पर ही एक दिशा में कार्य करते हैं। वैसे ही कण जो होते हैं, फोटान होते हैं, वह जब तक उन्हें देखा नहीं जाए वह सभी दिशाओं में चलने का प्रयास करते हैं। जैसे मानो वह अनेक तरंगों के रूप में विभक्त हो गया हो। लेकिन जब तक कोई प्रेक्षक बैठता है तो वह एक ही प्रिंट बनाते हैं। जिस छेद में से जाते हैं उसी का एक प्रिंट बनता है। अर्थात कणों पर भी प्रेक्षक का प्रभाव पड़ता है, तो हमारे मन पर क्यों नहीं पड़ेगा। कृष्ण ये बात जानते थे, इसलिए अर्जुन को वह स्थित प्रज्ञ होने की शिक्षा देते हैं भगवत गीता में, ताकि वह अपने मन को देखें, अपने स्वयं को देखें, क्योंकि वह देखना जानता है, क्योंकि वह तीर चलाने के अभ्यास में अपने लक्ष्य को बड़े ध्यान से देखता है। वैसे ही
उसने जीवन भर बाहर के लक्ष्यों को देखा, अपने स्वयं को कभी नहीं देखा। स्वयं को देखने की कला भी अंतिम रूप से उसे सिखानी थी, इसलिए कृष्ण ने भगवत गीता का संदेश दिया। और अर्जुन ने स्वयं को देखा तो विराट रूप में कृष्ण ही उसे नजर आए। इस प्रकार हम चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो कई समस्याओं के हल स्वयं ही सूझ जाते हैं। हम समस्या को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, इसलिए उनके हल नजर नहीं आते हैं। जबकि समस्याओं को ध्यान से और ध्यान से देखते रहने से उसके उत्तर भी उसी में नजर आने लगते हैं। यही कला कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता में सिखाते हैं। कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, हर कण कण में अर्जुन को कृष्ण ही नजर आते हैं, अर्थात हर कण में परमात्मा निवास रहते हैं। उसका ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हो गया था, अर्थात जहाँ हम देखेंगे वहीं हमें समाधान दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा यदि हम दृष्टा बनने की कला सीख जाते हैं, अर्थात ध्यान से देखने की कला सीख जाते हैं। अर्थात ध्यान का प्रथम संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आज का श्लोक हम देखते हैं, हम अनायास एक श्लोक उठाते हैं। यस्मान् देहि जते लोको लोकोज्ज्वलिंच यह हर्षाद भयोर्भुक्त यह से प्रिय है। यह जो श्लोक है अध्याय 12 का 15वां श्लोक है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव से रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत बड़ी बात अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, जो आज के समय में, आज के दिन और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, अर्थात जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। हम न तो किसी को कष्ट पहुंचाए, न ही किसी के द्वारा विचलित हो, अर्थात कोई कुछ कह देता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं और पूरा दिन खराब कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, सुख आता है तो हम सुखी हो जाते हैं, दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि समभाव रखो, न तो सुख में ज्यादा सुखी हो, न दुख में ज्यादा दुखी हो। भय तथा चिंता में भी हमें समभाव बनाए रखना है। भय हो तो ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंता भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मध्यम मार्ग की शिक्षा हमें दे रहे, जो बाद में भगवान बुद्ध ने इसका व्यापक प्रयोग किया। उसका प्रथम सूत्र कृष्ण ने भगवत गीता में दे दिया था कि कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि जिसका जितना भाग हो उतना ही दुख उठाना चाहिए। ज्यादा दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जितना हिस्सा है उतना ही कष्ट उठाना चाहिए, दुख उठाना चाहिए, अर्थात समभाव में रहना चाहिए। सबकी अपनी नीति है, उसी के अनुसार आचरण करना, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात भगवान को वही प्रिय है जो समभाव में रहता है। कृष्ण इस श्लोक में भय के कुछ अन्य गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं, ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय तथा या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे किसी को कोई चिंता हो, अर्थात किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता भक्त। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव परमात्मा में लीन रहने वाला व्यक्ति भक्ति में रत रहने के कारण ऐसे भौतिक उपद्रव से बचा रहता है, वह विचलित नहीं हो पाता है। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख या ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जो दूसरों के पास है उसको देखकर दुखी हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। जो अपने पास है उसी से संतुष्ट रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आत्मन्य तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहने वाला भक्ति मुझे प्रिय है। वह दूसरों की ओर नहीं देखता है, वह स्वयं में ही संतुष्ट होकर परमानंद का लाभ लेता है। जब वह अपने शत्रु को बदले की आशंका से देखता है तो वह भयभीत रहता है। जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे हो जाता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाता है। अर्थात न तो वह भयभीत होता है, न दुखी होता है, वह समभाव में रहता है।
वह भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, परमात्मा को अत्यंत प्रिय है। न तो ज़्यादा दुखी होना है, न ज़्यादा उद्विग्न होना है, समभाव में रहना है। इसी को सही मानसिक संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक अति पर पहुंच गए हैं। या तो हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा हर्ष में आ जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण बुद्ध सभी महान ऋषि समभाव में रहने की शिक्षा दे रहे हैं, और यही दृष्टा होना है, स्थित प्रज्ञ होना है। इसी की कला ध्यान के द्वारा कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही।